अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आप लोगों का मेज़बान हुसैन अहमद PTI और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं KPK का एक्स चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब। तो आए नाजरीन, गंडापुर साहब से कुछ सवाल जवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गंडापुर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि तबीयत कैसी है? वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला का शुक्र है, तबीयत तो इन दिनों बेहतर है, लेकिन सियासत कुछ अच्छी तरह नहीं चल रही है। गंडापुर साहब ये बताएं कि अब आप वज़ीर आला नहीं रहे, तो इस हवाले से कोई शिकायत या कोई शिकवा गिला हो तो नाजरीन के साथ शेयर करें। देखिए भाई, जले हुए पर नमक छिड़कना अच्छी बात नहीं है। वो शायर कहता है ना कि नमक को हाथ में लेकर सितमगर सोचते क्या हो, हजारों जख्म है दिल पर, जहाँ चाहो छिड़क डालो। देखिए गंडापुर साहब, मेरा मकसद आपको दुखी करने का नहीं है, लेकिन आपको वज़ीर आला के ओहदे से हटा दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो इस हवाले से आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आपको आखिर क्यों हटाया? यकीनन आपने खान साहब की बात नहीं मानी होगी ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, खान साहब हमारे कप्तान है और कप्तान का हक बनता है कि जब टीम में कोई अच्छी परफॉर्मेंस ना दे तो उसे टीम से निकाल सकता है, और यही हुआ, उसने मुझे टीम से निकाल दिया। नहीं, ऐसा क्या हुआ था कि आपको हटाने पे मजबूर किया? ऐसी कौन सी बात है आखिर? देखिए मीडिया वाला भाई, आज तक एस्टेब्लिशमेंट लोगों को बेवकूफ बनाते आए हैं, और आज हमने एस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ बनाया। अच्छा, वो कैसे? देखिए, सुहेल अफरीदी साहब निहायत ही दिलेर और सच्चे इंसान थे। हमारी तो शुरू में कोशिश यही थी कि सुहेल अफरीदी साहब वजीर आला बने, लेकिन यह बात एस्टेब्लिशमेंट को गवारा नहीं थी। अगर हम शुरू में यह कहते कि हम सुहेल अफरीदी साहब को वजीर आला बनाते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट फिर हमें जीतने ही नहीं देती थी, फार्म 47 से फिर हमें हरा देती। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई मुझे जितवाएं, मुझे जीतने दे, मैं तो आप लोगों का बंदा हूँ, और एस्टेब्लिशमेंट को मैंने मैदान में लिया। फिर मैं जीत गया और वजीर आला बन गया। फिर कप्तान साहब ने मुझे निकाल दिया और मेरी जगह सुहेल अफरीदी साहब को वजीर आला बनाया। तो अब एस्टेब्लिशमेंट खुद हैरान और परेशान है कि यह हमारे साथ क्या हो रहा है। उन्हें अब एहसास हो गया है कि हमने किस बंदे से पंगा लिया है। लेकिन गंडापुर साहब, मैंने सुना था कि आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, इस वजह से आपको हटा दिया है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी भी बहुत सारी कुर्बानियां हैं, हमने भी मुल्क के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। किधर है आपकी कुर्बानियां? कहाँ पे आपने कुर्बानियां दी? आवाम पूछ रही है। हमने कुर्बानियां दी है ईद उल अजहा के मौके पर। उस कुर्बानी की बात नहीं कर रहा गंडापुर साहब, मुल्क के लिए आपने क्या कुर्बानी दी, यही पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुल्क के लिए? इलेक्शन से पहले की बात है। इलेक्शन से पहले मैं एक जगह से गुजर रहा था, मैंने वहां पे देखा तो एक दीवार पे बिलावल साहब का पोस्टर लगा हुआ था। पोस्टर के आखिर में नामजद उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी लिखा हुआ था। मैंने चुपके से इधर उधर देखा, जब देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा था, फिर मैंने नामजद में से जा के ऊपर से मैंने नुक्ता मिटा दिया और नामजद से नामर्द उम्मीदवार बनाया। सर, फिर यकीनन मुल्क के लिए आपकी बहुत सारी कुर्बानियां हैं। हाँ ना, लेकिन कोई मानता नहीं है। अच्छा गंडापुर साहब, आपका ये आवाज थोड़ा कुछ अजीब टाइप का है, तो ये शुरू से इस तरह था या बाद में कुछ हो गया है? नहीं, ये तो शुरू से ऐसा था। एक दिन रात का वक्त था, मेरा भतीजा रो रहा था, तो पड़ोस से आवाज आई कि भाई साहब बच्चे को चुप करवा दे, हमारी नीयत खराब होती है। मैंने बच्चे को चुप कराने के लिए लोरी सुनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर पड़ोस से आवाज आई कि भाई साहब बच्चे को रोने दे, आप चुप करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आए। अब इस शो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आखिर में हमारी नाजरीन के लिए कोई एक आध नसीहत हो जाए तो मेहरबानी होगी। हर कोई तुमसे प्यार थोड़ी करेगा, क्योंकि तुम इंसान हो, कोई पैसा नहीं।